जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। जो भी पर्सन या जो भी मेंबर ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ईबे के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है। 2024 तो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2025 के अंदर ईबे ने जो सेल करना वो थोड़ा-सा ईज़ी कर दिया है। अब जितने भी ड्रॉप शिपर हैं या उन स्टॉक की आइटम सेल कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप जो है वो जितनी ज़्यादा जो है वो सेल लेंगे उसका उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। ईबे की बिल्कुल ज़ीरो फ़ीस हो चुकी है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप एक प्रॉपर जो ईबे ऑनलाइन इनकम है उसको स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका अब हमें विथड्रॉ किस तरह से मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो विथड्रॉ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट के ऊपर आना है। पहले ऐसा था कि ईबे ऑटोमेटिकली आपका जो पे आउट है डेली बेस के ऊपर आपको सेंड कर देता था आपके बैंक अकाउंट में। तो अब आपने ऑन डिमांड जो अपना पे आउट है ले सकते हैं, चाहे वो नया स्टोर है, चाहे वो पुराना स्टोर है। तो आपने इधर क्लिक करना है पेमेंट के ऊपर और आपने इधर समरी इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ईबे की जो नई अपडेट आई है वो चाहे पुराना अकाउंट है या नया अकाउंट है, तो आप ऑन डिमांड जो पे आउट है उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन 560 जो पाउंड हैं वो अवेलेबल हैं। आप इसको अपने मुताबिक विड्रॉ करवा सकते हैं और साइड पे आपको एक एरो का बटन जो है वो शो होगा, जहां से आप क्लिक करेंगे तो आप इधर से अपनी जो अमाउंट है उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। ऊपर आपको टोटल जो अवेलेबल बैलेंस है वो देखने को मिलेगा और नीचे आपको एक विड्रॉ का जो बटन है वो देखने को मिलेगा, साथ टोटल जो बैलेंस है वो मिलेगा। आपने विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो इधर से आपके पास एक ऑप्शंस अवेलेबल है पे आउट अमाउंट का। तो आप अपने मुताबिक इधर से जितनी भी अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे कि 560 अवेलेबल है, 190 मैंने लिखा, तो आप इतने भी करवा सकते हैं और उसने बता दिया टोटल आप इतने पे आउट जो है वो करवाना चाह रहे हैं। आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं, अपनी अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। 300 हमने लिखा तो इधर से आप देख लें कि 300 आप कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो अवेलेबल है वो 560 अवेलेबल है। आपने इसके अंडर अंडर जितनी भी अमाउंट है उसको विड्रॉ करवाना है। हम पूरी अमाउंट विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं, तो ये वाली जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ हो चुकी है, तो आप इसको अपने मुताबिक यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम पाउंड की करेंसी को पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट कर लें तो इसके लिए हमने गूगल के ऊपर आए और हमने लिखा पाउंड टू पीकेआर और पाउंड का जो रेट है वो आप देख लें 361 चल रहा है। जो टोटल अमाउंट है वो हमने इधर ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देख लें ये अराउंड अबाउट 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो बनते हैं, जो कि एक दिन की सेल है। ये टोटल प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा, ये सेल है। इसके अंदर आपने सोर्स की जो प्राइस है वो आपने निकालनी है। तो अगर हम लमसम की बात करें तो तकरीबन 20% आप इसकी जो फाइनल अमाउंट है इसको 20% माइनस कर लें, जो अमाउंट आएगी वो आपका प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम जो है वो ईबे की फीसिस की बात कर लेते हैं कि ईबे ने जो नई चेंजेस ईबे लेके आया है वो क्या हैं और हमें किस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमने आपको जो पे आउट मेथड है वो तो हमने बता दिया कि इसका पे आउट मेथड जो है वो इस तरह से है कि आप ऑन डिमांड जो पे आउट है वो ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, ईबे ये कह रहा है कि आप जो है वो अनलिमिटेड फ्री सेल ले सकते हैं। हम कोई आपसे सेलिंग ट्रांजैक्शन फ़ी डिडक्ट नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है, हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये वाली एक जो है वो हमने प्रोडक्ट की लिस्ट की थी और लिस्ट करने के बाद हमने इसकी जो टोटल प्राइस सेलिंग प्राइस थी वो हमने 989 जो है वो पाउंड रखी थी, ठीक है। और हमें सेल आ गई। सेल आने के बाद ईबे की ये ट्रांजैक्शन फ़ीस है जो कि 15% ईबे की फ़ीस थी, जो कि ईबे डिडक्ट करता था एक यूनिट सोल्ड होने के बाद। तो यही ईबे इसकी बात कर रहा है कि ये मैं आपको बिल्कुल फ्री कर दी है, मैं अब इससे कोई भी पैसा आपसे नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना अब आप सेल कर सकते हैं। अगर हम नीचे देखें तो एक आपको ये वाली फ़ीस ऐड जनरल ऐड ट्रांजैक्शन फ़ीस के नीचे आपको एक ऐड की फ़ीस शो होगी। ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम ईबे के ऐड भी चलाते हैं, ठीक है, जो कि 10% हो गया,
15% हो गया, तो ये फ़ीस कब डिडक्ट होगी? तो ये फ़ीस तब डिडक्ट होगी जब आपको ऑर्डर आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने को 10% ऐड लगाया ताकि ना आपकी लिस्टिंग ईबे के सर्च रिज़ल्ट के अंदर टॉप के ऊपर आए। हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हम इसको किस तरह से ऐड को लगाएँगे। तो ये ऐड की फ़ीस डिडक्ट हुई है, ठीक है? तो अगर हम इसी तरह एक नया जो हमने लिस्ट किया था विदाउट ऐड, हमने ऐड नहीं लगाया था उसके ऊपर, तो अब हमने 13.98 की लिस्टिंग की थी, ठीक है? और 0 फीस ईबे ने डिडक्ट की है और 13.98 ही हमारे बैंक के अंदर आएगा। हमने इसके ऊपर कोई ऐड नहीं चलाया था, तो इसके अंदर जो भी प्रॉफिट आया है वो 100% हमारे पास ही प्रॉफिट आया है। अगर हम इसकी थोड़ी सी फ़ीस की बात करें और एक्चुअल में ये वाली आइटम हमने कहाँ से लिस्ट की थी उसकी बात करें, तो हम आते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आने के बाद हमने ये वाली एक आइटम जो है वो लिस्ट की थी जिसकी प्राइस जो है वो 6.83 चल रही थी, ठीक है? और इसको हमने लिस्ट कितने में किया था? इसको हमने लिस्ट कर दिया था 9.89 में, और हमें एक ऑर्डर आ गया। हम ईबे फ़ी कैलकुलेटर के ऊपर गए और आइटम की हमने इधर कॉस्ट रख दी और इधर हमने जो एक आइटम सोल्ड कर दिया उसकी प्राइस रख दी। और अगर हम नीचे आएँ तो ये कह रहा है कि ईबे की ट्रांजैक्शन फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है। ये वाली जो अमाउंट है ये आपकी ऐड रेट की फ़ीस है जो आपने ऐड चलाया था। तो ऐड मीन के इसको हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम ईबे के ऊपर आए और हमने एक लिस्टिंग को रिवाइज़ कर लिया, और रिवाइज़ करने के बाद हमने ये इसको ऐड रेट लगा दिया इसके ऊपर कि ताकि हमें ज़्यादा सेल आए। अगर हम इसको प्रैक्टिकल देखें, हम ईबे के ऊपर आए और हमने इधर से एक कीवर्ड लिख लिया, और कीवर्ड लिखने के बाद इधर ये स्पॉन्सर्ड शो हो गया। ऑर्डर आने के बाद ये वाला जो 10% ऐड रेट है ये आपसे निकलेगा। पहले ऐसा होता था 15% ईबे की फ़ीस और इसके ऊपर हमने 10% ऐड रेट लगा दिया, 10% ये ऐड रेट, तो ये टोटल 25% ईबे आपसे चार्ज करता था। तो प्रॉफिट हमारा बिल्कुल मार्जिन थोड़ा-सा रह जाता था। तो अब ईबे ने ये वाली क्रॉस कर दी और ये वाला आपसे चार्ज करेगा। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इनको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपको ईज़ी लगता है आप उसके मुताबिक जो है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह ही हमने इधर अगर हम ऊपर आएँ तो ये हमने इसको 10% ऐड रेट लगाया था। इसको मैंने एक्चुअल में भी कैलकुलेट करके देखा है तो हमारा इतना ही प्रॉफिट जो है वो बनता है। ये हमने ये आइटम इतने में सेल कर दी, फाइनल जो हमें आउटपुट आया था। और ये वाली जो आइटम है, ये वाली आइटम कॉस्ट कर रही है, सोर्स प्राइस इसकी 6.83 है और एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें 1.87 जो है वो पाउंड प्रॉफिट होगा। अगर हम नीचे आएँ तो ये देख लें 1.87 पाउंड प्रॉफिट होगा। हम ये बात कर रहे हैं प्राइवेट अकाउंट की। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो आप इसको 5% भी कर सकते हैं। 5% के साथ आपको 2 पाउंड जो है वो इधर प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने अपने अकाउंट की किस तरह की टाइप, आप पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह के कितनी टाइप के अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने उसके ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना देखना है कि हमने लिस्ट किस तरह से करना है। और नंबर 3, लिस्ट करने के बाद हमने उस ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो आपने अमेज़न के ऊपर जाके किस पेमेंट मेथड का यूज़ करके उसको प्रोसेस करना है। और एंड पे हमने आपको बताना है कि पे आउट कितने दिन के बाद आएगा और कौन सी आइटम आपने लिस्ट करनी है और कौन सी आइटम आपने लिस्ट नहीं करनी। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये सेम प्रोसेस 2025 के ऊपर भी अप्लाई होगा कि आपने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और कितने मेथड अवेलेबल हैं अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। इधर हमने हेडिंग दी है रजिस्ट्रेशन कंट्री के आप कहाँ से अकाउंट को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आएगा सेलिंग कंट्री, आप यूके में सेल करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में या कनाडा में। उसके बाद आपकी अकाउंट की टाइप क्या होगी और उसके बाद आपके पास कौन सा बैंक ऐसा होगा जो आप ईबे के ऊपर अटैच करके पे आउट मेथड जो है वो लगा सकते हैं ताकि ईबे आपको अमाउंट एज अ पे आउट सेंड कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और आप यूके के अंदर उसको सेल करना चाह रहे हैं और आपका जो प्राइवेट अकाउंट आपकी टाइप होगी और आप उसके साथ पियोनियर का अकाउंट लगा सकते हैं, ये आपने नोट कर लेना है अगर आप पाकिस्तान से कोई भी अकाउंट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी अपडेट आई है,
अगर आप पाकिस्तान से ही अकाउंट नंबर 2 के ऊपर बनाना चाह रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम के ऊपर आप सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है बिज़नेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं अपनी एलटीडी के ऊपर, तो एक ज़बरदस्त इनकी जो अपडेट है वो ये आई है कि आप समअप का बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं, मोन्जो का बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं, ट्रांसफ़र वाइज का बैंक अकाउंट 100% लगा सकते हैं। हम आपको ट्रांसफ़र वाइज का बिज़नेस अकाउंट के ऊपर जो बैंक अकाउंट है वो लगाना भी बताएंगे। और थर्ड नंबर के ऊपर ये वाला पॉइंट उनके लिए है, ये वाला स्टेप उनके लिए है जो जिनके क्लाइंट यूके बेस्ड हैं, ठीक है, और वो अपना पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो फ्री सेलिंग जो है वो करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो वो सिंपल यूके की ही जो रजिस्ट्रेशन है, उनका फ़ोन नंबर और उनकी जो भी डिटेल है, उनका एड्रेस है, वो सारी यूके की यूज़ करेंगे और कंट्री उनकी यूके ही होगी, पर्सनल अकाउंट होगा और पर्सनल अकाउंट के ऊपर जो भी बैंक अवेलेबल है, ज़्यादातर लोगों के पास वाइज़ जो कि फ्री में बन जाता है, ये अवेलेबल है। आप सिंपल वाइज़ लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेल कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान में बैठे हुए अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है और उसके ऊपर पियोनियर के अकाउंट को किस तरह से लिंक करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए अगर आप पाकिस्तान से क्रिएट कर रहे हैं तो आप सिंपल पाकिस्तान के आईपी से एक्सेस करेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी वीपीएन या एंटी डिटेक्ट ऐप नहीं चाहिए। इन केस के अगर आपका बिजनेस अकाउंट आप बना रहे हैं या आपके क्लाइंट के अकाउंट हैं, इन दो की बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको नहीं चाहिए। इन दो के लिए अगर आपके अपने अकाउंट हैं या आपके क्लाइंट के अकाउंट हैं तो आपके पास कोई भी वीपीएन होना चाहिए या एंटी डिटेक्ट ऐप होना चाहिए जिसका यूज़ करके आप उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे और एक्सेस करेंगे। अगर आप उसको डायरेक्टली पाकिस्तान से एक्सेस करेंगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल सस्पेंड भी हो जाएगा, ब्लॉक भी हो जाएगा और कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं मल्टी लॉगिन, एक ऐसा एंटी डिटेक्ट ऐप है जिसका यूज़ करके आप मल्टीपल अकाउंट और मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हैं। इवन के आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करके उसके नेट के एक्सेस से आप मल्टीपल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको सेपरेट जो इंटरनेट है वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो बना दी है कि आपने इसका सेटअप किस तरह से करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है जिसका यूज़ करके आप 40% जो है वो फ्लैट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सिंपल आपने इधर लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद अपना जो भी आपने ईमेल पासवर्ड दे के अकाउंट को क्रिएट किया होगा, तो ये आपको दो तरह की सर्विसेज देते हैं। एक तो ये आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सी भी देते हैं जिससे आप इन्हीं की सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप एक स्टैटिक आईपी जो कि प्रॉक्सी सेलर की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो अकाउंट को सेटअप करने के लिए आपने सिंपल इधर से अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद आपके पास इधर लॉन्च का एक ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके कनेक्ट एजेंट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओपन एन एजेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इधर से ये वाली इसकी क्रोम टाइप की एक प्रोफाइल जो है वो ओपन होके आ जाएगी। आपने इधर से अपना जो भी बिजनेस अकाउंट है आपने उसको क्रिएट करना है। अगर आपके क्लाइंट के ऑलरेडी बने हुए अकाउंट हैं तो आपने सिंपल इसी जो आपने सेटअप किया होगा एंटी डिटेक्ट ऐप, इसका यूज़ करके आपने अपने अकाउंट को जो है वो क्रिएट भी करना है और ऑपरेट भी करना है। तो हम देख लेते हैं कि हमने पर्सनल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है पियोनियर के साथ और पाकिस्तान के आईपी को यूज़ करते हुए। पर्सनल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने ईबे की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और आपको इधर दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। तो आपने रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, आपने पर्सनल और बिजनेस दो टाइप की आपको ऑप्शन मिलेगी। आपने पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड करके क्रिएट पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ईमेल आपने दी होगी उस ईमेल के ऊपर एक ओटीपी कोड आएगा, आपने उसको वेरीफाई करवा लेना है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप इसके ऊपर अगर थोड़े से फीडबैक ले लें तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए कि देखें, अगर आप बिल्कुल नया अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी कम लिमिट मिले सेलिंग की ना, कि आप इतने यूनिट तक लिस्ट कर सकते हैं। 10 यूनिट अगर आपको देंगे, मे बी आपको कोई 20 दे देंगे या 100 दे देंगे। तो अगर आप अकाउंट ऐसा बनाएं जिसके ऊपर कोई 10-12 फीडबैक ले लेंगे, छोटी स्मॉल आइटम परचेज़ कर लेंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो पाकिस्तानी अकाउंट है या यूके बेस अकाउंट है या यूएसए बेस अकाउंट है,
तो आपको 5000 यूनिट की वो सेलिंग लिमिट देंगे। सेलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइम सबसे पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपने कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन इधर से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पाकिस्तान का सारा आपने इधर एड्रेस ऐड करना है। आपने अपना पोस्ट कोड ऐड कर दिया, फर्स्ट एड्रेस ऐड कर दिया, एवरीथिंग आपने इधर से ऐड कर ली। ऐड करने के बाद आपने इधर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इस टाइम करंटली अभी आपका बायर अकाउंट है, आपने जस्ट अपनी पर्सनल डिटेल को अपडेट किया है। इसको सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट एंड आइटम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर से आपने एक जो लिस्ट है वो लाइव कर लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से एक जो है वो लिस्ट लाइव कर लेता हूँ ताकि आपको पियोनियर जहाँ पे हमने अटैच करना है उस स्टेप के ऊपर मैं लेके आऊँ। तो इधर से मैंने एक जो है वो लिस्टिंग क्रिएट कर ली है। लिस्टिंग को क्रिएट करने के बाद मैं इधर लिस्ट इट फॉर फ्री, तो इधर आप देख सकते हैं सेटअप योर सेलिंग अकाउंट। तो जैसे ही ये विंडो आपके सामने आएगी तो आपने अपना जो पियोनियर का अकाउंट है उसको अटैच करना है। और अब आपसे ये पूछेगा कि आपका पर्सनल पियोनियर अकाउंट है या आपका बिजनेस पियोनियर अकाउंट है। तो मेक श्योर कि आपने जो पर्सनल अकाउंट है पर्सनल पियोनियर होना चाहिए, पर्सनल के साथ पर्सनल, बिजनेस के साथ बिजनेस। फिर से आपने क्लिक करना है यस साइन इन इसके ऊपर और इधर से आपने अपना ईमेल और पियोनियर का पासवर्ड वो आपने ऐड करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको एक्सेस दे देनी है। एक्सेस देने के बाद आपका जो कनेक्शन है वो आपको एक ऑप्शन आएगा सक्सेसफुल कनेक्शन, ठीक है। तो इधर से आपका जो पियोनियर है वो सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आ रहा होगा तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी डिटेल पियोनियर की और जो भी डिटेल ईबे की हैं वो दोनों मैच करनी चाहिए। मैच मीन एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये आपने मैच करवानी है और उसके बाद दोबारा आपने ट्राई कर लेनी है। और उसके बाद आपने इधर अपना कार्ड ऐड करना है सेलिंग जो आपकी कॉस्ट होगी वो देने के लिए। कार्ड आप पाकिस्तान का कोई भी ऐड कर सकते हैं, आजकल मेज़ान का भी चल रहा है, नया पे का, सादा पे का भी आप इधर से लगा सकते हैं। कार्ड को लगाने के बाद आपने इधर से कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन है वो ईबे को सबमिट करवा देनी है। ये तो था आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपना प्राइवेट अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है पियोनियर को लगा के। और अब हम देखेंगे कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी कंपनी बेस जो हमने एलटीडी फॉर्मेट की है उसके ऊपर हम किस तरह से ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है वो वाइज के अकाउंट को या मोंजो को या समअप के बैंक अकाउंट को लिंक करके सेलिंग स्टार्ट कर सकें। ईबे के बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसेस है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने इस टाइम रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इस टाइम आपने पर्सनल की जगह बिजनेस की जो टाइप है इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने सारी जो अपनी डिटेल है वो आपने पुट कर लेनी है। लाइक आपने बिजनेस नेम ऐड कर दिया, ईमेल, फ़ोन नंबर आपने ऐड कर दिया और रजिस्ट्रेशन जो कंट्री है जहां आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है आपने इसको चूज करके आपने क्रिएट बिजनेस अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इधर से आपने ओटीपी ऐड करके अपने अकाउंट को और ईमेल को वेरीफाई करवा लेना है। सेम प्रोसेस है, आपने माय ईबे इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपने सेलिंग इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस सेलर का ऑप्शन आएगा। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, बिजनेस डिटेल होनी चाहिए, स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपने इधर गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इधर सारी अपनी डिटेल ऐड करनी है। बिजनेस टाइप आपने ऐड कर लेनी है, सेलर अकाउंट की जो डिटेल है वो आपने ऐड कर ली, बैंक अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड कर लेनी है। सबसे पहले हम बिजनेस की जो टाइप है वो इधर से चूज कर लेंगे। हमारा जो है वो एलटीडी बेस है। इस टाइम हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है सेलर अकाउंट, इधर हम अपनी कंपनी का नेम और उसके बाद कंपनी की डिटेल, कंपनी का एड्रेस ऐड करेंगे। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इधर से सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो फ़ोन नंबर आपने वाइक से लिया होगा आपने उसके ऊपर टेक्स्ट मी करवा के अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवा लेना है। सारी आपने सेलर अकाउंट की डिटेल ऐड कर ली। इस टाइम हम बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर हैं। आपने इधर से बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो आपने ऐड करनी है। तो आपको इधर ऑप्शन नज़र आएगा लॉग इनटू माय बैंक। तो आपके पास अभी कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है जो इधर लिस्टेड है, हमने वाइस को अटैच करना है, वो इधर लिस्ट नहीं है। तो आपने इधर जो है वो जितने लोगो शो हो रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपको लिस्ट ऑफ बैंक जो है वो शो हो रहे होंगे। आपने माय बैंक इज नॉट लिस्ट एंड के ऊपर आपको ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर से आपको मोंजो का बैंक अकाउंट भी देखने को मिलेगा, स्टारलिंक का बैंक अकाउंट भी, नेटवेस्ट का बैंक अकाउंट भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास मोंजो का है तो आप वो यूज़ कर लें।
सम अप का है तो आप वो यूज़ कर लें। इस टाइम हम वाइज का अकाउंट जो है वो लिंक करेंगे। तो इधर से हमने जो है वो अपना सॉर्ट कोड नंबर ऐड करना है और अकाउंट नंबर ऐड करना है और उसी अकाउंट को रिकन्फिगर करना है। सारी डिटेल हमने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने एग्री एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर से आपका जो वाइज का अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो आपने इधर से आई एम एग्री और उसके बाद आपने कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने सारी जो डिटेल है उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करवाने के बाद आपने कन्फर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ईबे के जो बिजनेस अकाउंट है उसके सेलर डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम ऑर्डर को प्रोसेस करना भी बताएंगे कि आपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। ये हमारे कुछ कल के ऑर्डर्स हैं और अभी एक दो ऑर्डर आए हैं, तो आपने इनको किस तरह से प्रोसेस करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अवेटिंग डिस्पैच के ऊपर ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बायर का एड्रेस चाहिए जिस एड्रेस के ऊपर आपने उस आइटम को शिप करवाना है। तो एड्रेस को डाउनलोड करने के या एड्रेस को फाइंड करने के बहुत से तरीके अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करें डाउनलोड रिपोर्ट इसके ऊपर, तो आपको सारे जो बायर के एड्रेस हैं ऑर्डर डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद आपने इधर से मार्क कर लेना है सबको और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, आपने प्रिंट इनवॉइसेस इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बायर का जो डिलीवरी एड्रेस है वो मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी ऑर्डर की डिटेल देखने को मिल जाएगी, उसका शिपिंग एड्रेस, ठीक है, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने कितनी इनकम जनरेट की है। तो आपको इधर से भी डिलीवरी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा जिस ईमेल के ऊपर आपने ईबे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट सेटअप किया होगा उस ईमेल के ऊपर भी आपको बायर का जो पोस्टेज एड्रेस है, जो डिलीवरी एड्रेस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने इधर से इस सारे एड्रेस को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने इधर नोट कर लिया कि हमने जो आइटम सोल्ड की है वो हमने इस एड्रेस के ऊपर शिप करवानी है। काफ़ी बड़ा एड्रेस है, देखते हैं अमेज़न इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो हमने चूँकि एज़ इट इज़ ही एड्रेस डालना है क्योंकि बायर ने हमें ये वाला एड्रेस दिया है। तो अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी ऐसी हॉट सेलिंग आइटम जो है वो अपने ईबे ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर लिस्ट की थी जिसके हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमने इसी ऑर्डर को अभी जो है वो प्रोसेस करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सेल को गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया था। और अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर हैं और आपने 200 प्लस लिस्टिंग की है और आपसे एक एक्सेल की शीट होती है वो आपसे नहीं बन पा रही, तो आप कैसे उस जो आपने लिस्ट की थी आइटम उस तक कैसे पहुंच पाएंगे ताकि आप अपने टाइम को भी सेव करें और आप उस ऑर्डर को जल्दी प्रोसेस कर लें। तो सबसे पहले हमने अपनी जो आइटम है उसके टाइटल को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद गूगल के ऊपर आए और हमने ये वाली जो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल था वो हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको पहला जो लिंक है वो मिलेगा सेम आइटम का, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी उस आइटम्स के ऊपर जा सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है आप उसी आइटम्स को जो भी आपका सोर्स है आप उसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाली आइटम हमें ये भी बता रहा है कि आपने ये वाली आइटम परचेज भी कर ली है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाली जो आइटम है ओपन हो चुकी है। ये वाली आइटम हमने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट की थी, कितना हमने प्रॉफिट इसे अर्न किया। और आपने सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट को अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ईबे के सर्च बार के ऊपर आना है, सेम टाइटल आपने पेस्ट करना है और आपने प्राइसिंग को कैलकुलेट कर लेना है कि कितनी प्राइसेस चल रही है। 6.78 भी चल रही है, 8.79 भी चल रही है, 8,490 भी चल रही है, 8.99 भी चल रही है, 8.99 भी चल रही है और 12.69 भी चल रही है। डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 सेल कर रहा है, जबकि हम अगर बात करें तो हम 5 जो है वो दे रहे हैं। उसकी बात करें तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो लिस्ट किया हुआ, ये बंदा एक पैक दे रहा है। तो इसी आइटम्स को अगर हम अमेज़न के ऊपर आके देखें, अमेज़न के ऊपर ये वाली आइटम्स आपको कॉस्ट कर रही है एक यूनिट 1.10 का,
तो इसने ये कहा है कि आप मिनिमम एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, आप जो है वो 5 क्वांटिटी जो है वो बाय कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने अब इस आइटम को इधर से ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये वाली आइटम फाइनली आपको इतने में कॉस्ट करेगी। तो हमने इधर से इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एक ईबे फ़ी कैलकुलेटर यूके इसके ऊपर आएंगे, ताकि देखेंगे कि अगर आप इस तरह की आइटम लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। इधर हमने सोर्स की प्राइस लिख दी, जो कि हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिपिंग दे रहा है। और इधर हमने लेट्स से कि हमने इसको 899 में जो है वो सेल किया, और 1 यूनिट हमने सेल किया, प्राइवेट हमारा अकाउंट है। नीचे आए तो ये वाली ईबे की फ़ीस होगी, और 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद 2 पाउंड प्रॉफिट होगा, जस्ट 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि वही आइटम आपने लिस्ट करनी है जिसके अंदर आपको मिनिमम 2 पाउंड या $2 लाजमी प्रॉफिट हो। अदरवाइज़ ऐसी आपने लिस्ट नहीं करनी जिसके अंदर कोई 50 पेंस हो गया, कोई 1 पाउंड, इवन 1 पाउंड, तो वो आपका एक रिटर्न आने के बाद सारा लॉस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इतनी हैज़ल आप करेंगे, और इतनी हैज़ल के बाद अगर आप लेस देन 1 पाउंड या 1 पॉइंट समथिंग पाउंड आप लेंगे, तो वो एक गुड ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसी आइटम को हंट करना है जिसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 2 पाउंड प्रॉफिट हो। तो हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट आइटम्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन हमसे ये कह रहा है कि आपने किस एड्रेस के ऊपर इस आइटम को शिप करवाना है। हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस अवेलेबल हैं, तो हमने अपना बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले एड्रेस को एडिट एड्रेस, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये वाली सारी जो डिटेल हैं ये हमने फुलफ़िल करनी है। दोबारा हम आएंगे अपने उसी बायर के एड्रेस के ऊपर, ये वाला इधर से हमने किया कॉपी। दोबारा हम अपने अमेज़न के उस बायर अकाउंट के ऊपर आएंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बताऊंगा, अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन। तो हमने इधर से ये वाला पूरा जो इसका फर्स्ट नेम है वो हमने ऐड कर दिया। दोबारा हम इधर आएंगे, ये वाला सारा हमने इधर से अगेन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एड्रेस 1 वाली लाइन के अंदर आके हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये वाली इसकी कंट्री और सिटी हमने इधर से कॉपी की, और सिटी वाले टैब के अंदर हमने ये ऐड कर दिया। और उसके बाद ये वाला जो इसका सिटी है, दोबारा हम इधर आए और हमने इधर आके इसकी जो कंट्री है इधर हमने ऐड कर दिया, और हमारे पास पोस्ट कोड रह गया। वापस आए हम, और इधर से हमने इसका जो पोस्ट कोड है उसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इधर से पोस्ट कोड ऐड कर दिया। फ़ोन नंबर की बात, फ़ोन नंबर आप क्लाइंट का ना डालें, कस्टमर का ना डालें, कोई रैंडम डालें, ताकि ना आपको उसको मैसेजेस ना जाएँ अमेज़न की तरफ से, ना वो सारे मैसेजेस आपको ही आएँ। तो आपने यूज़ दिस एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सम टाइम एड्रेस लंबा होता है, कोई एरर आएगा तो इधर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइम हमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, पोस्ट कोड को, और ये वाली चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। सम टाइम पोस्ट कोड सेम होता है, ये चेंज होता रहता है। तो आपने इसको एक बार डबल चेक कर लेना है, कंट्रोल F, और आपने पोस्ट कोड बिल्कुल ठीक है, ये इसने फेच कर लिया, और यूनिट 2, इसका मतलब हमारा एड्रेस बिल्कुल ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये आती है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल फ्री डिलीवरी मिलेगी, जो कि अमेज़न प्राइम की आईडी, अगर आपने प्राइम की सब्सक्रिप्शंस बाय की होगी। एक होता है अमेज़न का नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट मीन के उसके ऊपर ना आपको लिमिट होती है कि आप 2, 4, 5 जो आइटम है वो बाय कर सकते हैं। जो अमेज़न का प्राइम अकाउंट होता है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको एक फ्री डिलीवरी मिलती है, ठीक है, और नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलती है। आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने के बावजूद भी आपको स्टॉक अवेलेबल होता है, तो मसला नहीं होता आपको ना। तो अमेज़न प्राइम की ना समहाउ 8 पॉइंट समथिंग इसकी मंथली पाउंड फ़ीस है जो कि आपने देनी है। इसके अंदर आपको अमेज़न प्राइम वीडियो, काफ़ी सर्विसेज आपको इनके फ़ीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल हम ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए अमेज़न प्राइम की जो आईडी है उसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ये बता रहा है कि जो आपके पास 2 डिलीवरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक ये इसकी जो स्टैंडर्ड है, और एक ये जो अमेज़न प्राइम की जो आपने सब्सक्रिप्शंस ली है इसके ऊपर। तो हमारे पास टोटल ये वैल्यूज़ बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
बाय नाउ के ऊपर। तो हमारे पास जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपने लगाया होगा, ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली इधर से वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगा। और आपका ये वाला जो एड्रेस होगा, तो इस एड्रेस के ऊपर अमेज़न ने इस ऑर्डर को जो है वो प्लेस कर दिया हुआ है, और आपको एड्रेस भी बता दिया है कि इस एड्रेस के ऊपर हमने ये वाली जो आइटम है शिप करनी है। तो ये आइटम आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी आपके कस्टमर तक ना, जो भी आपका अमेज़न का कस्टमर होगा उस तक डिलीवरी मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला सारी स्टोरी आपको समझ आ गई कि प्राइम अकाउंट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, और हम क्यों इसको जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्योंकि देखो हमारे पास एक प्राइम अकाउंट है और हमने तकरीबन कोई 100 के हिसाब से ऑर्डर लगाने होते हैं। तो आपको प्राइम अकाउंट की जो सब्सक्रिप्शंस है वो लेनी पड़नी है, तब ही आप अपने ईबे के ड्रॉप शिपिंग अकाउंट को एक सक्सेसफुल लेके जा सकते हैं और अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा-सा बता देते हैं कि आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग कोई इतना ईज़ी भी काम नहीं है, कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है। हमने इसके ऊपर 1 नहीं, 2-4 नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो बना दी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू देंगे कि आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है, और देन आपने इसको अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट किस तरह से करना है। ईबे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले आपने अपने उस सोर्स के ऊपर आ जाना है। जैसे कि हम अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बेस्ट सेलर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद अमेज़न की जो सारी कैटेगरीज़ हैं आपको इस साइड के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। एक इधर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम तो अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करेंगे, तो अमेज़न की पैकेजिंग चले जाएगी कस्टमर को ना। तो अमेज़न का जो कस्टमर है वो फिर क्लेम कर देगा, ईबे के ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे देगा। तो इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि आपने इस तरह के इश्यूज़ को किस तरह से टैकल करना है। बायर को आपने कैसे बताना है कि हमारे पास मल्टीपल चैनल अवेलेबल हैं, तो आपने किस तरह से इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप जस्ट स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त सेल जो है वो आने के चांसेस होंगे। तो उसके बाद आपको इधर काफ़ी जो कैटेगरीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एज़ यूजुअल हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। वो टॉयज़ की कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो पेट सप्लाइज़ की कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा, ग्रॉसरी के अंदर भी और फैशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है। लेट्स से इस टाइम हम जो है वो पेट सप्लाइज़ की या स्पोर्ट एंड आउटडोर की किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास सारी जो कैटेगरीज़ हैं वो ओपन होके आ गई हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो इन्होंने फर्दर डिपार्टमेंट के अंदर हर चीज़ को जो है वो डिवाइड किया है। तो लेट्स से आपके पास सारी आइटम इधर से ओपन होके आ गई हैं। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई ऐसी आइटम्स देखनी है जो 15 पाउंड से ज़्यादा हो या $15 से ज़्यादा हो। अच्छा, इधर से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्टार्ट होती है कि 2 सिनेरियोज़ हैं। एक, अगर आपने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को जनरेट करना है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर मीन आपके अकाउंट में जितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर जनरेट होंगे, आपको उतनी ज़्यादा सेल आएगी, आपके अकाउंट को उतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो आप जो है वो लेस देन 15 पाउंड, जो 15 पाउंड से कम प्राइसेस वाली आइटम होगी, 8, 10, 12, 5, 7 की, वो आप लिस्ट कर लो। ये आपकी नंबर ऑफ़ ऑर्डर जनरेट करेगी, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन स्टार्ट के अंदर ऑर्डर नहीं आ रहे होते तो ये हमें लगाना पड़ती हैं। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल अब स्टार्टअप ले रहे हैं, जिनको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए। और ऑर्डर्स आने के बाद आपने प्रॉफिट गेन करना है। प्रॉफिट अब आपने गेन करना है तो मेक श्योर कि आपकी जो वैल्यूज़ प्राइस है वो 15 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसी आइटम को इधर से देख लेते हैं और उसके बाद हम मज़ीद नीचे आएँ, तो आपको डिफरेंट जो आइटम्स हैं, जो बेस्ट सेलर हैं, उनकी आइटम जो है वो देखने को मिल जाएंगी। हमने इस वाले जो आइटम है इसको ओपन कर लिया। सेम एज़ इट इज़ आपने इसके इधर से टाइटल को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप नीचे आए और आपने देखा कि ये आपको इसके ऊपर मी टू जो अदर ड्रॉप शिपर हैं वो भी इस आइटम को सेल कर रहे हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक आइटम उठाई है, और आपने देख लिया कि ये अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शंस के साथ आपको फ्री डिलीवरी भी मिल रही है। अगर आप इसी आइटम्स को मल्टीपल टाइम परचेज़ करेंगे, देन आपको 15% इसका जो है वो प्रॉफिट भी होगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। हम ईबे के ऊपर आते हैं और हमने ये वाला जो टाइटल कॉपी किया था इसको हमने पेस्ट कर दिया। वेरी फर्स्ट आइटम हमारे पास जो ओपन होके आई है, ये बंदा 18.99 में इस आइटम को इसने लिस्ट किया है। नीचे हैं ये थोड़ी सी आइटम्स
ये वाली और ये थोड़ी सी डिफरेंट शो हो रही है। नीचे आते जाएं, ये वाली आइटम 100% सेम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 21.22 की सेल कर रहा है। नीचे आएँ तो ये वाली जो आइटम है 20.19 की सेल हो रही है। नीचे आते जाएँ तो ये वाली जो आइटम है 22.01 की। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली आइटम 18.99 से स्टार्ट होकर 22.03 तक जा रही है। तो इसकी जो एवरेज प्राइस होगी जो आपने रखनी है, वो ना तो आपने इससे कम रखनी है ताकि आप मार्केट को ख़राब ना करें, और ना ही आपने इससे ज़्यादा रखनी है कि इतनी प्राइस आपने रख दी कि भाई वो आइटम की उतनी वर्थ ही नहीं है। ठीक है, एक आइटम की इतनी वर्थ ही नहीं है, वो आपने इतनी ज़्यादा महंगी लगा दी तो वो डेड लिस्टिंग के अंदर आएगी, वो आपको सेल नहीं देगी। तो काफ़ी मेंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, इंप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐड चलाया है और क्लिक्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये वाली जो आइटम है ये 19 पाउंड से स्टार्ट होकर 22 पाउंड तक जा रही है। तो अगर आप इसी को 29 की लगा देंगे, इवन आप इसको 28 की भी लगा देंगे, तो ये सारा व्यूज़ सारे आएंगे, सेल नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको 17 की लगा दिया तो आपने फिर 1 पाउंड या लेस देन 1 पाउंड अगर अर्निंग की तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो वो कोई इतना ख़ास प्रॉफिट आपने जनरेट नहीं किया। तो ये सारी बातें बताना आपको ज़रूरी है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, हंटिंग पे काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 2 पाउंड तो एटलीस्ट प्रॉफिट हो ना, ताकि मेरा एक्सपेंस निकले, मेरे अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन निकले, मेरे ऑफिस का, मेरे लैपटॉप का, मेरे इंटरनेट का एक्सपेंस निकले। तो एटलीस्ट 2 पाउंड आपने जो है वो प्रॉफिट लेना है। तो लेट्स से कि ये वाली 18 से लेके 22 की जा रही है, तो हम इसको एवरेज 19.99 में लिस्ट करेंगे, ये इसकी एवरेज प्राइस बनेगी। तो हम आएंगे ईबे फी कैलकुलेटर के ऊपर, इधर हमने लिख दिया 19.99, और दोबारा हम अमेज़ोन के ऊपर गए और ये वाली आइटम हमें इतने में कॉस्ट कर रही है। ज़्यादा ऑर्डर बाय करने के बाद आपको इतने % डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोबारा हम इधर आए और हमने इसके ऊपर इसकी आइटम की कॉस्ट ऐड कर दी, 1 यूनिट हमने सोल्ड कर दिया, फ्री शिपिंग हमें मिल रही है और हम भी आगे फ्री ही देंगे। नीचे आए तो 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद आपको 2 पाउंड लाजमी प्रॉफिट होगा। तो इधर आपको मैक्सिमम 3.39 प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं दोबारा लिस्टिंग के ऊपर आता हूँ और आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई इन्होंने स्पॉन्सर्ड भी लगाया हुआ है, इसने भी स्पॉन्सर्ड लगाया हुआ है। नीचे आते जाएं तो आपको ना इधर स्पॉन्सर्ड का एक टैब नज़र आएगा। तो आपने जो भी ईबे के ऊपर लिस्टिंग करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिनिमम ज़्यादा नहीं, जो भी नई लिस्टिंग करते हैं 2% तो लाजमी लगाएं। इसमें ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं कोई एक लिस्टिंग क्लिक कर गई, उसके सोल्ड होने से बाकी की सारी लिस्टिंग आपकी सोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप मिनिमम 2% एडेड लगा दें। 2% लगाने के बावजूद भी आपको 2.19 जो है वो 2.91 प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो 5 कर दें ताकि आप जो है वो 2 से नीचे ना आए। 5% एडेड लगा दें ताकि आपको भी इस तरह का बैज मिले और आपको भी जो एक अच्छी जो सेल है वो आने के चांसेस हों। तो अब आपने लिस्ट किस तरह से करना है अपने ईबे के स्टोर के ऊपर, ताकि आप जो है वो इसको लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आए और ऑर्डर आने के बाद आपने प्रोसेस करना। प्रोसेस हमने आपको सारा मेथड बता दिया है कि आपने अपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है, कैसे आपने एड्रेस ऐड करना है। तो आपने अब इसको लिस्ट किस तरह से करना है। इसी आइटम्स को ईबे के ऊपर लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद एक वर्ड काउंटर वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको ये वाली आपके जो वर्ड काउंट है ये आपको बता देगी। ये वाला पूरा टाइटल है, जो इसके इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं वो आपने यूज़ कर लेने हैं ताकि आप 80 करैक्टर्स के अंदर रह के अपने टाइटल को बना लें। तो हमने ये वाला टाइटल इधर से बना लिया। बनाने के बाद दोबारा ईबे के जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर आएंगे और उसके बाद हम इधर क्रिएट न्यू लिस्टिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इधर हमने जो टाइटल बनाया था उसको हमने पेस्ट कर दिया और हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया और इधर से हमने कंटिन्यू विदाउट मैच, और हमारी जो आइटम है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हम लिस्ट कर रहे हैं। ये वाला जो हम आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना बता रहे हैं ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। आपने कोई ऐसी आइटम हंट करनी है जो अमेज़ोन VERO के अंदर ना आए।
ऐसी आइटम जो ईबे आपको काउंटरफिट, जो ऐसी आइटम जो ईबे अलाउ नहीं करता कि ये ब्रांड की आइटम है और आपने विदाउट ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, ब्रांड अप्रूवल आप लिस्ट कर रहे हैं, तो आपने ऐसी आइटम जो है वो लिस्ट नहीं करनी। तो टाइम को सेव करने के लिए हम आपको वो सारे मेथड, वो सारे प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं जिनको लर्न करके आप एक ज़बरदस्त लिस्टिंग करके अपने स्टोर के ऊपर एक हैंडसम सेल जो है वो ले सकते हैं। तो इधर हम आए, इधर से हमने सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इधर हमने पेस्ट कर दिया और वापस आप अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर आएंगे और आपने ये वाले जो सारे ग्राफिक्स हैं इसके 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेने हैं। हमने टाइम सेविंग करने के लिए डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इधर ऐड फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने सारे जो ग्राफिक्स डाउनलोड किए होंगे वो आपने इधर से सिलेक्ट ऑल करके इंसर्ट कर लेने हैं। नीचे अगर हम आएँ तो बाकी ये सारी जो कैटेगरीज़ है इनकी जो आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं ये आपने अपने मुताबिक इनको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपने लिख देना है डज़ नॉट अप्लाई, हमारे पास कोई EAN नंबर अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद ईबे के ऊपर हमने देख लिया था, इसकी प्राइसेस हमने देख ली, सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि हमने इसको 19.99 में लिस्ट करना है विद 5% एड रेट के साथ। नया स्टोर होगा, एड रेट का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी प्राइस कम कर लो जिसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा आता रहे और आप मार्केट को डाउन भी ना करें। दोबारा हम वापस आएंगे एंड के ऊपर। तो हमेशा याद रखना, आपने जो नया स्टोर होगा उसके ऊपर इधर ऑक्शंस प्राइस का फॉर्मेट जो है वो सेट होगा। ऑक्शंस मीन कि ऐसी आइटम जो 7 डेज़ के अंदर सोल्ड होगी तो गुड है, अदरवाइज वो 7 डेज़ के बाद ख़त्म हो जाएगी, जिसमें आपकी जो प्राइसेस है वो इस तरह से शो होती है। लेट्स से 15 की आपने लिस्ट कर दी, ठीक है, और आपको जो है वो ऑफ़र आएगी। लेट्स से इधर आपने 12.99। ऑक्शंस का मतलब ये होता है कि बिड लगाना, आपने मिनिमम प्राइस ये रख दी और मैक्सिमम प्राइस ये रख दी कि किसी बंदे ने अगर इसके दरमियान ये इतनी वैल्यू में बिड लगाई तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने भी काम नहीं करना। ये कब करना है, हम इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाएंगे जब क्रिसमस आएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सेल लेंगे, £1000 पर डे सेल कैसे लेनी है इंशाल्लाह गारंटी के साथ हम लेंगे। फ़िलहाल आपने इसको बाय इट नाउ इसके ऊपर क्लिक किया और इधर आपने अपनी जो वैल्यूज़ प्राइस है वो आपने रख दी। क्वांटिटी आपके पास चूँकि इनिशियली नया स्टोर होगा और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपके पास जो सेलिंग लिमिट है वो मे बी 10 यूनिट हो, वो मे बी स्टार्ट के अंदर इवन के 100 भी आ जाता है और £100 भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है अकाउंट वाइज, अकाउंट की एज वाइज। अगर आप बायर अकाउंट को डायरेक्टली कुछ देर के बाद सेलर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 500 जो यूनिट हैं वो मिलते हैं अकाउंट के। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर आप एक बाइंग अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर एक दो सेल ले लें, फीडबैक ले लें, जब आप उसको सेलर में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छी आपको सेलिंग लिमिट मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली ebay.co.uk या ebay.com वेबसाइट के ऊपर आए, अकाउंट को साइन अप कर लिया, पियोनियर या कोई भी बैंक अकाउंट लगा दिया, तो आपको हो सकता है 10 यूनिट दें जो कि 1 महीने के बाद बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको नोट करना है। अकाउंट की एज बनाएं, 2-4 आइटम परचेज़ करें, बायर अकाउंट को देन सेलर में कन्वर्ट करें। एक तो अकाउंट अच्छा बनेगा, सेलिंग लिमिट अच्छी आएगी, अकाउंट की एज बनेगी, अकाउंट मैच्योर होगा। तो इधर आपने अपने अकाउंट के यूनिट रख दिए, हमने 2 रख दिए। और उसके बाद ये वाला हमारा फ़िलहाल बिज़नेस अकाउंट है जिसके ऊपर हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। नीचे आएँ, बिज़नेस अकाउंट इन सेंस के ये थोड़ा सा पुराना अकाउंट है ताकि हम इसके ऊपर ऐड वगैरह भी चला के आपको प्रॉपर दिखा सकें। जो पर्सनल नया स्टोर है उसके अंदर काफ़ी जो अपडेशन है वो टाइम टू टाइम आती हैं। तो हमने इसको इधर से ऐड कर लिया और हमने बताया कि 5% हमारा ऐड रेट है, तब हमें कहीं प्रॉफिट होगा। तो 12 का मतलब ये है कि सजेस्टेड रेट के लोगों ने 12% भी लगाया हुआ है ऐड रेट। सजेस्टेड मीन कि ईबे आपको रिकमेंड कर रहा है। आपने इधर इसको लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईबे के जो प्रोडक्ट पेज है आपको कुछ इस तरह की आइटम फिर देखने को मिल जाएंगी। और कुछ ही देर के बाद, आधे घंटे के बाद, आपको इधर से स्पॉन्सर्ड का जो टैब है वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि आपने लिस्ट कर दी और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने कोई 200 लिस्टिंग की, तो उनको उतने अच्छे ऑर्डर नहीं आ रहे एज़ कंपेयर टू अगर किसी ने जो है वो 20 लिस्टिंग कर दी, ठीक है, 20 के बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, 200 के ऑर्डर ही नहीं आ रहे इतनी लिस्टिंग करने के बावजूद। तो इसका क्या सिनेरियो होता है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कि ये मेरी आइटम मैंने लिस्ट कर दी और मुझे पता चला कि यार इसकी मैंने प्राइस जो है वो इतनी नहीं रखनी थी, ये मार्केट से कम है, लेट्स से मैं इसको 20.99 में रखना चाह रहा था। लिस्ट करने के बाद लेट्स से मेरी ये वाली आइटम है, मैंने लिस्ट कर दी और मुझे पता चला कि मेरी प्राइस बहुत कम है और अभी मुझे 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने इसको ओपन करके रिवाइज कर दिया, रिवाइज मीन आपने इसको जो है वो इसकी प्राइस कम कर दी, इसमें क्वांटिटी डाल दी, टाइटल में चेंजेस कर दी, कोई एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, तो आपकी वो डेड है लिस्टिंग, उसके ऊपर फिर सेल को नहीं आनी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईबे कह रहा है, ठीक है। ईबे ये कहता है कि जब आप कोई नई लिस्टिंग करते हैं, नई लिस्टिंग करते ही मैं उसको एक ऑटोमेटिकली बूस्ट देता हूँ, जो कि ईबे के सर्च रिजल्ट के टॉप 10 रिजल्ट के ऊपर आती है। ऐड लगा हो उसमें या ना लगा हो, ऐड उसके ऊपर लगा हो या ना, लेकिन मैं आपको एक ऑटोमेटिकली, मेरे रोबोट आपको एक बूस्ट देते हैं कि वो टॉप 10 के ऊपर कहीं ना कहीं शो होगी और उसके ऊपर एक बैज आएगा न्यू लिस्टिंग का कि सेलर ने नई लिस्टिंग की है। तो अगर आपकी उस आइटम के अंदर इतनी वर्थ हुई तो आपको सेल आ जाएगी। अगर उसके अंदर ना प्राइस ज़्यादा हुई, टाइटल कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, सेल ना आई, तो वो ऐसा ऐसा डाउन होती जाएगी। तो अगर आपने उसी लिस्टिंग को विद इन 24 आवर के अंदर अंदर रिवाइज कर दिया, तो वो जो बूस्ट आपको मिलना था वो बूस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ईबे क्या करेगा, फिर नेक्स्ट 24 आवर के बाद आपकी लिस्टिंग को आपके अकाउंट के ऊपर आएगा, फिर मैनुअल आपके अकाउंट को एक जो है वो बूस्ट देने की कोशिश करेगा। तब तक आपकी जो लिस्टिंग है वो डेड हो चुकी होती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप या तो उसको एंड कर दें, एंड करने के बाद या तो फिर आप उसको ना छेड़े ही ना, 24 आवर के बाद आप उसको चेंजेस करें जो भी उसके अंदर चेंजेस करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।